हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटिंग किंग राघव। आज मैं आपको बताऊं इस तरह की एडिटिंग अपन फोटोशॉप के अंदर सिंपल स्टेप्स में कैसे कर सकते हैं। देखिए फोटो काफी ज्यादा कूल दिख रही है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आपको ओपन करना है अपना फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको फोटो सेलेक्ट करनी है। फोटो सेलेक्ट करने के लिए आप ओपन पे जाइए। ओपन पर जाने के बाद आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारी फोटो सेलेक्ट हो चुकी है। फोटो सिलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको फिल्टर पर जाना है। फिल्टर पर जाने के बाद कैमरा टू फिल्टर को सिलेक्ट करना है। देखिए हमारा फिल्टर सिलेक्ट हो चुका है और ओपन होने वाला है। ये हमारा फिल्टर ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली आना है इस पर बेसिक में एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर लेना है 50 तक। हाईलाइट को डिक्रीज कर लेना है एंड शैडोज को इंक्रीज करना है। हाइट को इंक्रीज करना है एंड ब्लैक डिक्रीज। इसके बाद आना है क्लैरिटी में। क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है जिससे हमारी फोटो साफ दिखाई देने लगे। और डीएच को भी इंक्रीज और विब्रेंस को फिर 30 तक इंक्रीज करना है जिससे जो कलर हमारे गए थे वो वापस आ जाए। और सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज। इसके बाद आपको आना है कलर में व्हाइट कलर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आना है आपको ब्लू कलर में। ब्लू कलर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उन्हें ज्यों के त्यों रहने दो। इसके बाद आपको आना है कलर मिक्सर पर। कलर मिक्सर में रेड कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। लुमिनेंस को थोड़ा सा डिक्रीज। ऑरेंज में आना है, ये हमारा स्किन कलर होता है। स्किन कलर में आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करना है और लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद आना है ऑरेंज में। ऑरेंज की सैचुरेशन इंक्रीज, ग्रीन की इंक्रीज, ब्लू saturation increase, violet saturation increase and my अपना लास्ट कलर मिक्सर के बाद आपको आना है स्प्लिट टोनिंग में। स्प्लिट टोनिंग में आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। हाईलाइट को इसके बाद आना है आपको शेडोज में। सैचुरेशन को 5 तक एंड बैलेंस को थोड़ा सा कम कर लेना। इसके बाद आपको आना है इफेक्ट में। विग्नेटिंग को थोड़ा सा कम कर लेना। विग्नेट को कम करने के बाद आपको आना है डिटेल में आगे शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेना है। नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर लेना है 20 तक और फिर कलर नॉइस रिडक्शन इंक्रीज। देखिए हमारे इसके बाद आपको फेस में थोड़ा सा ब्राइटनेस ले आना होगा जिससे आपका फेस अलग दिख सके। इसके लिए एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। रेडिकल फिल्टर में आकर कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है। फेस को करने के बाद आप इसमें हैंड पे कर लेना है और इसी तरह लेफ्ट पे। एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और शेडोज को इंक्रीज कर लेना है जिससे ये साफ दिख सके हमारा पैर। और वापस यहाँ पे आना है। इसके बाद आना है ग्रेडियंट फिल्टर पर जिससे यहाँ कुछ लाइट कम कर देता है। इसमें एक्सपोजर माइनस कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज। इससे हमारी फोटो काफी कूल देखने को मिलेगी।
और यहाँ से डन। देखिए हमारी बिफोर और आफ्टर फोटो में दिखाई दे रही है। ये हमारी पहली फोटो है और ये हमारी अब की फोटो है। काफी अच्छी तरीके से फोटो एडिट हो चुकी है फोटोशॉप के अंदर और ये किसी भी तरह से आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। तो इस एडिटिंग के बाद आपको एक बार वो दिखाई दे रहा है बिफोर आफ्टर और यहाँ से फोटो पर ओके कर लेना है। तो हमारी ये फोटो एडिट हो चुकी है। एडिट करने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड एडिटिंग और इसी तरह की एडिटिंग देखनी है तो मुझे एडिटिंग किंग राघव सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी तरह की बातचीत के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर किंग राघव को फॉलो कर सकते हैं। और इस फोटो को सेव करने के लिए आपको फाइल बनाना है, एक्सपोर्ट, या फिर आप अल्टर शिफ्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एक साथ दबाकर फोटो को सेव कर सकते हैं। यहाँ से फोटो सेव। देखिए हमारी फोटो सेव करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है और आपको फोटो सेव कर लेना है। यहाँ जिस फोल्डर में आपको फोटो को सेव करना है।